आइए हम इस समय आराधना आरंभ करें, प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय आपको धन्यवाद देते हैं अब तक के रक्षा और अनुग्रह के निमित्त। विशेष करके धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। यह समय को आपने दिया है ताकि हम सब आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद करें। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी उपस्थिति को दे, हम हर एक के मन हृदय को शुद्ध पवित्र कर, ताकि हम इस समय शुद्धता पूर्वक से आपका महिमा स्तुति और धन्यवाद कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 139, गीत नंबर 139, 139। मैं बलीन हूँ, तू बलवान है, मार में मेरा साथी हो। स्वर्गीय भोजन दे मुझ मुझ के भूखे को। स्वर्गीय भोजन दे मुझ मुझ के भूखे को। खोल तू देवा कुंड बिलोरी, निक्सी से जीवन दान। आग और में काम साथे के मुझे यात्रा भसंभाल। प्रभु यीशु हो तू मेरी ढाल तलवार। प्रभु यीशु हो तू मेरी ढाल तलवार। भय और खटका सब मिटा। काल पाताल के जीतवैये, मेरा बेड़ा पार लगा। तेरी स्तुति तब मैं सदा करूँगा। तेरी स्तुति तब मैं सदा करूँगा। जब तक प्रभु मिल सकता है
उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। अब हम सुत्ता की प्रार्थना एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को सूत कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर सर्वलोक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की तेरे जाते हो। हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के बेटे, तू जगत का पालने चाहता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर। glory केवल तू ही प्रभु है। तू ही यीशु पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम जय। आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हम आज के कलेक्ट प्रार्थना को हम चढ़ाएंगे। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां प्रभुवार है। इसके निमित्त हम प्रार्थना करें।
हे अत्यंत अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू अत्यंत सहनशील और महादयालु है। जिस प्रकार तूने हम पर दया की, उसी प्रकार हम भी दयावान बने। जिस प्रकार तूने हमें क्षमा किया है, उसी प्रकार हम भी क्षमावान बने। ऐसा ना हो कि दूसरों पर दया न करने के कारण हम तेरी दया से वंचित हो जाएं, या हम अपने मध्यस्थ और पक्षवादी प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा मांगते हैं, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम इस समय सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय आज शिक्षा प्रभुवार है, तो हम इसके निमित्त हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने एकलौते पुत्र को इसलिए भेजा कि सब मनुष्य उनके द्वारा त्राण पाएं। जिन्हें तू शिक्षक होने के लिए बुलाता है, उनके जीवन को ऐसा पवित्र कर कि वे स्वयं तुझसे अगुवाई पाकर अनंत जीवन के मार्ग में अपने छात्रों की अगुवाई करें। उसी हमारे प्रभु और मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय हमारे पेरिस के लिए, डायसिस के लिए और इसके अंतर्गत जितने कर्मचारी है, सेवक है, विश्व स्वामी हैं, उसके निमित्त हम प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हर एक कर्मचारी, सेवक और डायसिस पेरिस पर हो, ताकि आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से वह मजबूत हो सके। साथ ही प्रार्थना करते हैं इनके अंतर्गत जितने परिवार हैं, हर एक लोगों को हम इस समय प्रार्थना के द्वारा स्मरण करते हैं कि हर एक परिवार पर आपका अनुग्रह दया आशीष का हाथ हो। हर एक लोगों को पवित्र आत्मा के सहायता को दे, ताकि जिस बुलाहट में बुलाए गए हैं उसके अनुसार में जीवन को व्यतीत करें। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय हमारे देश के लिए और हमारे राज्य और पूरे मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके जो कि हमारे बीच में महामारी का जो रोग वह फैली हुई है, और यह हमारे लिए एक भय का कारण बना हुआ है, तो हम ऐसे समय में हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादित मन से तेरी सेवा करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय जो कि दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, चिंता में, समस्या में हैं, जिससे कि हम जानते अथवा नहीं, दूर अथवा निकट जहाँ कहीं भी हैं,
विशेष करके हमारे इस पेरिस के अंतर्गत जितने दुख और तकलीफ में पड़े हैं उस पर आपका दया तरसो, ताकि यदि आपकी इच्छा हो तो तन मन से चंगे हो जाएं और आपके कलीसिया में उपस्थित तो हो करके आपको धन्यवाद कर सकें। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार दशा के मनुष्यों के लिए विनती करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेष कर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कहते और बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुंचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं उन्हें हम तेरी पितृ तुल्य दया को सौंपते हैं कि तू कृपा कर, जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सुख के साथ पार कर दे। यह हम यीशु ख्रिस्त के निमित्त मांगते हैं, आमीन। हम इस समय पवित्र शास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पहला पाठ अभी के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 51 अध्याय 3 से 8 पद तक, जिसमें यूं लिखा है, यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यों ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत ना होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, क्योंकि धून उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यहाँ पर अभी का पहला पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। हम इस समय भजन संहिता सुनेंगे। भजन संहिता 9 अध्याय 7 से 12 तक। भजन 9 7 से 12। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो, क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उनको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की
दुहाई को नहीं भूलता। पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसा आदि में था, अब है और सदा युगान युग रहेगा। आमीन। हम इस समय दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। आज का दूसरा पाठ वचन है रोमी 2 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक। रोमी 2 अध्याय उसका 1 पद से 11 पद तक। सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है, और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। वह हरेक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आज का दूसरा पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 136। गीत नंबर 136 136। Gunaha
बाइबल न छोड़ो, बाइबल जियाना शिक्षक है। भक्तों के लिए है बाइबल की कृपा, उसे जवान पाप से रुक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट होता करते की आशा, बूढ़ों के लिए आधार और सहारा। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल जियाना शिक्षक है। प्रभु आपके साथ रहे। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय उसके 2 पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना उसके 8 अध्याय उसके 2 पद से 11 पद तक। भोर को यीशु फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके पास में आते हुए
आपके जीवित वचन पर मनन व चिंतन करना चाहते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर, ताकि हम इस समय आपके वचन के बारे जानें, सीखें, समझें और आप ही के पीछे चलें। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु में अति प्रियो, आज जंत्री पाठ के अनुसार में ध्यान करने का विषय है, वह है परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। आज का विषय है परमेश्वर का न्याय उचित और कृपापूर्ण है। इस विषय के लिए सबसे पहले मैं प्रभु यीशु के जीवन में जो सेवा करने का सिद्धांत था, उस सिद्धांत में से खास करके मैं दो सिद्धांत को मैं रखना चाहूँगा। पहला सिद्धांत, प्रभु यीशु मसीह जो है वह कहते हैं कि जो व्यक्ति खोट रहित है उसी को दूसरों के खोट बताने का अधिकार है। जैसे कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके पहला पद में हम पाते हैं, जिसमें इस प्रकार से मिलता है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यहाँ पर हम विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार में वही व्यक्ति दूसरे के दोष पर बोल सकते हैं जो कि वह व्यक्ति जो है स्वयं जो है दोषी ना हो। अगर हम दोषी हैं, हम खुद जो है वह कार्य को करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए, और वह गलती, वह दोष को हम अपने आप को जो है नहीं देखते हैं, परंतु दूसरे लोगों का दोष को जो है वह ढूंढते हैं, और ढूंढते हुए जो है उस दोष को जो है लोगों के बीच में जो है वह प्रकट भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह वह कहता है कि उसी को जो है बोलने का अधिकार है जो व्यक्ति जो है खोट रहित है। अब जो है यह दोष लगाने का जो स्वभाव है यह मनुष्य में बाइबल के अनुसार में कहाँ से आरंभ होता है। तो इसके लिए हम उत्पत्ति नामक पुस्तक में जब हम देखेंगे, जिसमें कि आदम और हवा का जीवन का जो है वह वर्णन है। आदम और हवा को परमेश्वर जो है एक सुंदर जो है वाटिका में रखा था, और सुंदर वाटिका में रखते हुए वह परमेश्वर जो है वह एक फल जो था उस फल को, अर्थात जो बगीचा के बीच में जो था उस फल को खाने के लिए वर्जित या मना किया था, और बाकी फल को जो है वह खा सकता है, जो कि हम उत्पत्ति नामक पुस्तक में हम इस बात को पाते हैं। तो उसमें से जो है मैं कुछ कड़ी को मैं रखना चाहूँगा जो कि हम पाते हैं उत्पत्ति नामक पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 11 का 2 कड़ी से आगे देखें, जिसमें कि इस प्रकार से हम पाते हैं, परमेश्वर ने कहा जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना
किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? यहां पर देखें, क्योंकि एक फल था जिसे कि मैं सोचता हूं कि आप जरूर जानते हैं, जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। तो अब यहां पर जो है वही बात को वह परमेश्वर वह कहता है कि जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आगे हम पाते हैं, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो यहां पर इस कड़ी को पढ़ने का तात्पर्य यही है कि यहां पर जो है, जो परमेश्वर ने जो आदेश दिया था, जो आज्ञा दिया था, उस आज्ञा को जो है आदम और हवा जो है उल्लंघन कर चुके हैं। और जब पूछताछ कर रहा है तो उस समय जो है वे दोनों अर्थात आदम और हवा जो थे वह दोनों जो है अपने दोष नहीं परंतु दूसरे पर जो इस दोष को जो है लगाने का जो है यहां पर प्रयास किया जा रहा है। वह परमेश्वर जो है वह आदम को पूछता है कि जिस फल को खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या उस फल को तूने खाया है? तो वह आदम क्या बोलता है कि मैंने नहीं खाया, परंतु जिस स्त्री को मेरे साथ आपने रहने के लिए दिया था उसी ने दिया और मैंने खाया। तब जो है वह स्त्री से जो है परमेश्वर वह कहता है, तब स्त्री क्या बोलती है कि वो सांप जो है मुझे बहका दिया और मैंने खाया। तो इस प्रकार से जो है जहां पर जो है परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण जो है वह आदम और हवा में जो है या दोष देने का स्वभाव को हम देखते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो यह पापमय स्वभाव है। यदि हम दूसरे को दोष लगाते हैं और स्वयं दोषी होते हैं तो यीशु मसीह के कथन के अनुसार में उचित नहीं है। और इसलिए अपने आप को जो है दूसरे के दोष को बोलने के पहले जो है अपने आप को जो है देखना चाहिए, झांकना चाहिए। अब जो है मैं प्रभु यीशु मसीह का जो है दूसरा सिद्धांत की ओर आपका ध्यान को मैं लाना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का सिद्धांत था कि गलती करने वाले के प्रति जो है पहले जो है हमारा भावना क्या होना चाहिए, तो भावना यही होना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर गलती करता है तो उसके प्रति जो है दया या करुणा का भावना होना चाहिए। जैसे कि हम आज के सुसमाचार में हम लोग सुन रहे थे जिसमें कि वह एक बेविचारिणी स्त्री के बारे में वह वर्णन है और इसमें विशेष रूप से वह बेविचारिणी स्त्री के बारे में जो आज के सुसमाचार में सुन रहे थे तो उस पर जो है प्रकाश डालना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो है वह मंदिर में वह उपदेश दे रहा था और जब प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहा था तो उस समय जो है शास्त्री और फरीसी जो है एक स्त्री को जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी उसको ले आते हैं और शास्त्री फरीसी वह कहते हैं कि व्यवस्था में मूसा ने आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को जो है पथराव करें, सो इसके विषय में जो है तू क्या कहता है। यह बात जो है
शास्त्री और फरीसी बोलते हैं, तब जो है प्रभु यीशु मसीह उनके विचार, उसके भावना, उनके सोच को जो है वह देखता है। और विशेष करके जो स्त्री को लाते हैं तो कितना सच्चाई है, उसको हम जो है लय व्यवस्था उसके 20 अध्याय उसके 10 पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो व्यवस्था का हवाला प्रभु यीशु के पास में जो लाते हैं तो वह व्यवस्था कैसा है उसके बारे में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। लय व्यवस्था उसके 20:10 में, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। यहाँ पर जो है व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। व्यवस्था में क्या लिखा गया है कि जो व्यभिचार करता है तो स्त्री और पुरुष दोनों को जो है पथराव करना है या जो सजा देना है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। परंतु शास्त्री और फरीसी क्या करते हैं, सिर्फ जो है स्त्री को ले आते हैं। तो यहाँ पर जो है शास्त्री और फरीसी का कुटिलता को हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से वो कुटिलता पूर्वक जो है वह व्यभिचार से पकड़ी गई स्त्री को सिर्फ ले आते हैं। तो उसके सोच विचार को जो है वह प्रभु यीशु मसीह देखते हुए वह उनका उत्तर क्या देते हैं। उत्तर के बारे में अगर देखें तो हम लोग आगे की कड़ी में जब देखेंगे तो मिलता है, जब उनके विचार सोच को प्रभु यीशु मसीह ने देखा तब वह क्या बोलते हैं, ठीक है तुम लोग जो है वह स्त्री को लाए हो तो तुम लोग में से जो है जो निष्पाप है वही सबसे पहले वह पथराव करें, पत्थर मारें। तब जो है जब ऐसे प्रभु यीशु मसीह वह बोलते हैं तब जो है क्या होता है कि धीरे धीरे वह छोटे से बड़े सभी लोग जो है उस स्थान से निकल जाते हैं। और इस प्रकार से कोई भी जो है वह व्यभिचारिणी स्त्री पर जो है दंड या पथराव जो है नहीं करते हैं। तब जो है अंत में हम लोग आते हैं कि वहां पर कौन लोग बचते हैं, प्रभु यीशु मसीह और वह व्यभिचारिणी स्त्री। तब जो है वह यीशु जो है व्यभिचारिणी स्त्री को वह बोलते हैं कि क्या तुझे जो है किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी। वह स्त्री क्या बोलती है कि किसी ने नहीं। तब प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री को जो है क्या बोलते हैं, ठीक है मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता हूं, जा और फिर से पाप ना करना। और इस प्रकार से जो है वह व्यभिचारिणी स्त्री को जो है फिर से सुधरने का अवसर को जो है प्रभु यीशु मसीह देते हैं। प्रभु में प्रियो, इस घटना को, इस वर्णन को हम इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कई तरह का अपराध होता है, कई तरह का पाप भी होता है, लेकिन सुधरने का अवसर जो है वह प्रभु यीशु मसीह देते हैं। इसलिए आज हम और आपको जो है वह प्रभु यीशु मसीह यही कहता है, फिर से पाप ना करना। और यह तभी संभव है जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा जीवन होगा, प्रभु यीशु मसीह के संगति में हमारा जीवन होगा। और इस प्रकार से जो है हम जो है इस घटना को हम देखते हैं। अब जो है हम आगे आते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है कोई भी हमारे बीच में जो अपराध करता है तो उसके प्रति जो है हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में मत्ती की सुसमाचार उसके 18 अध्याय उसके 15 से 17 तक हम जब देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है तो उसके साथ में हमारा आपका जो है व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है
तो उसके साथ में अकेले में बातचीत करना है। और दूसरा जो है वह है कि एक या दो जन को ले जा करके उस व्यक्ति से बात करना है। और अंतिम में जो है वह कलीसिया के साथ में बात करना है। इस प्रकार से जो है एक अपराधी व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से न्याय के कार्य को जो है करना चाहिए, उसके बारे में जो है प्रभु यीशु मसीह ने वह शिक्षा को दी है। आज यह शिक्षा हमारे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए है। इसलिए आज इन बातों को जरूर गौर करें और जिस विश्वास में हम सब बुलाए गए हैं उस विश्वास में हम सब बने रह सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने अगुवाई किया है और जिसके कारण कि आपके जीवित वचन को सुने हैं। प्यारे प्रभु, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु चलने में भी सहायता और मदद कर। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अब हम अपने विश्वास की घोषणा करेंगे। निकिया का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वगुण से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेत्य कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृत्युओं की पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सूचना इस प्रकार से है। पहला, आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 15वां प्रभुवार एवं माह का पहला रविवार है। दूसरा, आगामी प्रभुवार पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां प्रभुवार तथा माह का दूसरा रविवार होगा। उस दिन ऑनलाइन प्रभु भोज का व्यवस्था रहेगा। आप सब इस सहभागिता में अवश्य शामिल हों।
तीसरा, मंडली को सूचित किया जाता है कि जो परिवार चाहते हों कि हमारे घर में आराधना हो तो वह परिवार पेरिस पुरोहित से संपर्क करें। उसके यहाँ एक छोटे समूह में आराधना का व्यवस्था या प्रबंध की जाएगी। सूचना समाप्त होती है। एक जोड़े का पुकार है। मिस्टर सनी अनुराग सिंह कुमार, पिता मिस्टर सतीश कुमार सिंह, संकोसाय लोकल मानगो पेरिस CNI का सदस्य, और मिस संध्या कच्छप कुमारी, पिता स्वर्गीय मुन्ना कच्छप, डिमना बस्ती, संकोसाय लोकल मानगो पेरिस CNI का सदस्य, जिनका पुकार का यह पहली बार है। किसी तरह का रोक टोक की बात है तो विवाह के पूर्व लिखित रूप से पेरिस पुरोहित को दें। सदा चुप रहें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय इस जोड़े के लिए जो कि पवित्र विवाह में जोड़े जाने के लिए तैयारी करते हैं, उस तैयारी में आपका आशीष का हाथ को चाहते हैं, ताकि आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से और लौकिक रूप से वह तैयार हो सकें और पवित्र विवाह में जोड़े जा करके फिर से आपका महिमा होने पाए। यह प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु भोज के विधि क्रम संख्या 17 से आगे। प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। अब हम अपने अपने पापों को हम परमेश्वर के पास में मान लें। एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी आज्ञान्तर दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण
हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर, और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय अपने अपने भेंट को परमेश्वर के पास में चढ़ाते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 216, गीत नंबर 216, 216।
यीशु के संग है प्रभु यीशु इस समय सामुएल तीगा, जो कि परमेश्वर का अनुग्रह आशीष को पहचानते हुए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं, वह निम्न आशीष है। कोरोना काल में परमेश्वर ने परिवार को सुरक्षित रखा और इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, सामुएल तीगा के परिवार पर परमेश्वर का अनुग्रह है और विशेष करके सामुएल तीगा के जो हॉस्पिटल द्वारा किया गया सभी प्रकार का टेस्ट को वह परमेश्वर नॉर्मल वह किया है, या परमेश्वर का अनुग्रह है, दया है। इसके निमित्त वह परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। तीसरा, जो कि जमीन संबंधी जो विवाद था वह समस्या से परमेश्वर ने निकाला और इनके निमित्त भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो धन्यवाद स्वरूप स्तोत्र 103 1 से 4 तक हम सब सुनेंगे। स्तोत्र 103 1 से 4। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। हे मेरे जीव प्रभु को धन्य कर और उसके किसी उपकार को मत बिसरा। वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है, सब रोगों को चंगा करता है। वह तेरे जीवन को विनाश से छुड़ा लेता। वह तेरे सिर पर दया और छों का मुकुट धरता है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदमी थी अब है, सदा ब्रह्म जुगान जो होती रहे। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय सामुएल तीगा उनके परिवार पर जो आपने अनुग्रह आशीष किया है और जिसके कारण कि वह कोरोना काल में वह सुरक्षित पाए जाते हैं और इसके निमित्त आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि सामुएल तीगा को, जो कि वह हॉस्पिटल में जो सभी प्रकार का टेस्ट को नॉर्मल किया है और इसके निमित्त भी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि परिवार में जो जमीन संबंधित जो विवाद था उन समस्या से आपने वो निकाला है, तो इसके निमित्त भी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जिस विश्वास से परिवार के लोग बुलाए गए उसी विश्वास में जीवन के अंत तक बनाए रखना, ताकि वह परिवार आपके अनुग्रह में रह करके वह जीवन को व्यतीत करें। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से माते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। अब हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। हम एक साथ अंगीकार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से
हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को और रोटी एवं दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कर, हमें जो अब उसके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ्य से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़वाया गया, उसने रोटी ले और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम जब कभी इससे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्ग पिता, उसके स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रिस्त हमारे लिए मरा, ख्रिस्त जी उठा है, ख्रिस्त फिर आएगा। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारे इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वरीय महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम जुगान जुग तेरे ही हों। आमीन। हमने इस रोटी को तोड़ी है कि हम ख्रिस्त के देह में सहभागी हों। हम एक देह हैं क्योंकि हम एक ही रोटी में सहभागी हैं। हमने इस कटोरे पर, जिस पर हमने आशीष मांगी है, ख्रिस्त के रक्त में सहभागी हैं। ख्रिस्त का जीवन हम में है और हम उसी में जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हम अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ महिमा जुगान जुग तेरे ही हों। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूरचार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका
स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई हैं उसके अमूल्य देह रक्त शुद्ध हो जाएं और हम उसमें और वह में सदा सर्वदा रहें। आमीन। विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की देह जो आपके लिए दी और उसके रक्त जो आपके लिए बहाया, लीजिए स्मरण कीजिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त मरा और धन्यवाद करते हुए ख्रिस्त को विश्वास से खाइए और पीजिए। इस समय प्रभु भोज के गीत गाएंगे। गीत नंबर 264, गीत नंबर 264, 264। इस गीत के अंत में प्रभु भोज को ग्रहण करेंगे। दया प्रभु यीशु ख्रिस्त की और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति हम पर होवे बारंबार। यूं ही हम सबों को कृष्ण में एकता सदा
अब पवित्र साक्रमेंट को अपने हाथ में लें। अब उसे ग्रहण करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त जो आपके लिए दी जाती है अनंत जीवन के लिए रक्षा करे। आमीन। यीशु ने कहा, जो मेरी देह खाता है और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख का अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। अंत में और एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 156। गीत नंबर 156 156। पापों से छुड़ा, हर बुरी इच्छा मारने का तो मन शुद्ध होवेगा। हे यीशु कृपा, जब सोचो चिंता तुझ पर मैं चित में पाऊं चैन। हे यीशु कृपा, जब भटका से मंजूरा। हे यीशु कृपा, कि नदी पार उतरूं, तुम मुझे अपने हाथ संभाल तो स्वर्ग में जा पहुंचूं। हे यीशु कृपा,
स्तुत मैं गाऊंगा। पिता की तेरी है दया और आत्मा की सदा। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति अगुवाई में हो करके हम सब आपका आराधना स्तुति और धन्यवाद करने पाए हैं। सेवा आराधना में किसी भी रूप से भूल चूक हुई है, दया करके हम सबों को क्षमा कर दे और हम हर एक को सच्ची आराधना स्तुति करने के लिए सीख रहा, ताकि हम सब आत्म सच्चाई से होकर के आपका आराधना स्तुति धन्यवाद करने पाए। अब तक हम हर एक को संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, वैसा ही आगे भी हम प्रत्येक को अपने अनुग्रह के हाथ में रखना, ताकि आपके अनुग्रह के द्वारा हम प्रत्येक का जीवन सुरक्षित पाए जाए और फिर से आपका धन्यवाद होने पाए। एक एक बातों के निमित्त इस समय आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबों को ऑनलाइन आराधना में शामिल होने के लिए धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी इस प्रकार से प्रभु के संगति को बनाए रखेंगे। फिर से आप सबों को धन्यवाद।